हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स में ध्यान दें। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, है ना। रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स यानी हैलो एल्केन का अपचयन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखें रिडक्शन। देखिए, हैलो एल्केन्स आर रिड्यूस्ड टू करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स बाय ए वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स। मतलब रिएजेंट्स भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, जिसमें हम लोग हैलो एल्केन को का अपचयन करेंगे, है ना। अपचयन करके एल्केन प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटल कैटलिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, है ना। निकिल, ध्यान दें, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ठीक, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और ये बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे ये अपचयन के लिए कैटलिस्ट माने जाते हैं, उत्प्रेरक माने जाते हैं। देखिए, जैसे अभी हमारे पास यहाँ यदि CH3Cl है और हम अगर यहाँ हाइड्रोजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप निकिल ले लीजिए या फिर आप पैलेडियम ले लीजिए। ठीक है, निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम आप कुछ भी ले लीजिए और यहाँ पर आपको लगभग 527 केल्विन टेम्परेचर देना है। तो ये होता क्या है रियल में, जैसे निकिल, पैलेडियम, ये मान लीजिए निकिल या पैलेडियम का एक सीट है। ध्यान दें, ये एक सीट है। यहाँ देखिए, निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम की एक सीट होती है और हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन, ये इसको क्या करता है कि एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्ब, ध्यान दें, केवल सतह पर वो उसको अधिशोषित जिसे आप कहते हैं, ध्यान दें, एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एडजॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद होता क्या है कि जब आप टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉन्ड जो है टूट जाता है। ये देखें, अगर ध्यान से देखिए तो यहीं सतह पर ये हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है, तो बॉन्ड यहीं से टूट जाता है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड जब टूट जाएगा देखने को मिलेगा कि ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वहीं पर अटैच हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट, ज़रा देखिए क्या बनेगा इसमें। आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ ज़रा चेक करें। देखिए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा HCl, तो ये बाहर हो जाएगा HCl, और CH3 से H जब जुड़ जाएगा तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, मीथेन बन गया, मीथेन। तो इस तरीके से आप को देखने को मिलेगा कि जब हैलो एल्केन का जब आप रिडक्शन यानी अपचयन करवाएंगे तो एल्केन मिलेगा। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट ज़रा देखें। विथ जिंक कॉपर कपल एंड एथिल एल्कोहल, है ना, 95% लेते हैं। जैसे जिंक और कॉपर का कपल यानी इन दोनों को साथ आप लेकर के अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, जैसे इन्हीं के साथ अगर आप रिएक्शन जैसे आप एल्कोहल का करवा दें C2H5OH, तो नवजात हाइड्रोजन मिलेगा, है ना, नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, इसी में से जिंक, कॉपर में से जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो जिंक क्रिया करके देखिए C2H5OH से यहाँ से ये अलग हो जाएगा, है ना, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये निगेटिव से इसका Zn, ये देखिए C2H5O, है ना, ऑक्सीजन भी है यहाँ, इसका ये अब होल ट्वाइस Zn, क्योंकि जिंक का संयोजकता 2 होती है। और देखिए होल ट्वाइस हो जाएगी, इसे आप संतुलित कर देंगे और यहाँ हाइड्रोजन, ध्यान दें, हाइड्रोजन जो है ये नवजात हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा। अब यही नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखें तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, देखिए नवजात हाइड्रोजन बन गया
अब इसके बाद एल्किल हैलाइड ले लीजिए, है ना, CH3CH2Br, ठीक ये। और ये आपका नवजात हाइड्रोजन जो बना, ये इसको बड़े ब्रैकेट में दिखाएं तो ज़्यादा बेटर। और यहाँ पर आप ज़रा चेक करिए, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, ये ZnCu प्लस C2H5OH, ठीक, ये लिख सकते हैं आप एरो पर, ठीक। तो यही मिलेगा नवजात हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से क्रिया करके HBr बना के बाहर निकल जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन इसी से जुड़ करके ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी यहाँ आपको एथेन मिलेगा, है ना। तो एल्केन बना, सिंपल है। आगे देखते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, ये हाइड्रोआयोडिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, है ना। हाइड्रोआयोडिक एसिड क्या है, HI को आप हाइड्रोआयोडिक एसिड कहते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। अब देखिए इसका रिएक्शन अगर आप करवाते हैं, जैसे आपके पास अगर है एल्किल हैलाइड मान लीजिए ये, और आयोडीन यहाँ ले लें, ठीक है, या ब्रोमीन कुछ भी। अब आप HI से आपने रिएक्शन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये इम्पोर्टेंट है, रेड, वाइट फास्फोरस नहीं, रेड फास्फोरस, ध्यान देना, लाल फास्फोरस की क्रिया करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन ज़रा देखें, आयोडीन, तो ये तो आपस में मिलकर के I2 बना के बाहर निकल जाएंगे, आयोडीन बाहर, और ये हाइड्रोजन इसी से जुड़ करके यहाँ देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बना देगा, यानी यहाँ देखें एल्केन बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जब हैलो एल्केन का जब ध्यान दें अपचयन होता है तो एल्केन प्राप्त होता है। और एक बात ज़रा समझें, रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स कैन आल्सो बी कैरीड आउट बाई ZnHCl, है ना, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं तो तब भी अपचयन होगा। या CN यानी टिन के साथ ये Cl क्रिया करवा सकते हैं तब भी नवजात हाइड्रोजन मिलेगा। LiAlH4 ये भी रिडक्शन करवाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर आप NaBH4 ले लें, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सभी अपचयन करवाते हैं, जानते रहिए। आइए अब इसी में हम लोग देख लेते हैं रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसे आप पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, व्हेन हैलो एल्केन इज हीटेड एट 573 केल्विन आर एट ए लोअर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अगर आप हैलो एल्केन को 573 केल्विन पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ये एल्यूमिनियम जो आप देख रहे हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है ना, उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करेगा। तो हैलो एल्केन अंडरगोज रीअरेंजमेंट, हैलो एल्केन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा, है ना, पुनर्विन्यास हो जाएगा, या मतलब वो उस स्टेज में जाएगा जिस स्टेज में ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना, टू फार्म आइसोमेरिक हैलो एल्केन। और देखें दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, समावयवीकरण अभिक्रिया, यानी समावयवी अभिक्रिया आप कह सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन है और अभी हमने क्रिया करवा दिया AlCl3 के साथ, तो देखिए ये यहाँ पर 1 डिग्री का हैलो एल्केन है, लेकिन इसमें देखिए ये ऐसी संभावना है कि ये 2 डिग्री हैलो एल्केन बन जाए तो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये भी जानते रहिए, स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। अभी जैसे यहाँ एक रिएक्शन समझें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जैसे CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसकी क्रिया भी हम करवा देते हैं। जैसे देखें AlCl यहाँ नीचे दिखा दे रहे हैं, AlCl3 एनहाइड्रस
और टेम्परेचर मेंटेन रखें 573 केल्विन। ठीक है, तो इस पे अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, क्या संभावना है। 1 2 देखें इधर से वैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो ये अपने आप को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेगा, इस तरीके से व्यवस्थित कर लेगा कि जिससे ये स्टेबल फॉर्म में चला जाए, है ना, स्टेबल फॉर्म में। तो अब आप चेक करें, देखिए जैसे आपको देखने को यहाँ क्या मिलेगा, ज़रा देखें, ध्यान दें। जैसे ये कार्बन है, ए दो कार्बन हो गया, ये 3 कार्बन देखें, और टोटल यहाँ 4 है तो यहाँ एक और कार्बन आ जाएगा, और ये जो आप क्लोरीन देख रहे हैं ये यहाँ जुड़ जाएगा ऐसा, और यहाँ CH3 ये आप कर लेंगे क्योंकि ये इसका सबसे स्टेबल फॉर्म है, तो अपने स्टेबल फॉर्म में ये चला जाएगा, तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा। इसको याद रखें ज़रा सा, ठीक है, जानते रहिए। देखिए नेक्स्ट है एग्जांपल 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमोब्यूटेन में अब आप चेक करिए, ब्रोमोब्यूटेन में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन देखने को मिला, है ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ भी संभावना थी, कि ये अभी और अगर इसी को आप AlCl3 के प्रेजेंस में ये 573 केल्विन पर और अगर इसको पुनः अगर आप क्रिया करवाएं तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, टर्शियरी में। अभी तो ये सेकेंडरी है ना, एकदम स्टेबल फॉर्म में। तो क्रम से पहले जैसे प्राइमरी है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी में, और सेकेंडरी चेंज हो जाएगा टर्शियरी में। ठीक है, तो ये जानते रहिए, सिंपल है, सबसे स्टेबल फॉर्म टर्शियरी है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक, तो क्रम से पहले प्राइमरी सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी टर्शियरी में। अभी हमने सबसे स्टेबल फॉर्म टर्शियरी बनाया था, तो जानते रहिए। देखिए, इफ देयर इज नो हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप, तो रीअरेंजमेंट अकर इन विच मेथिल ग्रुप माइग्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब अगर ऐसी संभावना है, देखिए यहाँ पर जैसे अब ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ देखें, अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा जैसे ये क्लोरीन है, तो अब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, ये पूरा CH3 ही यहाँ चला जाएगा, है ना, फर्स्ट स्टेप में ही यही हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे आप देखें CH3 यहाँ चला गया और क्लोरीन यहाँ आ गया, है ना, फर्स्ट स्टेप में ही यही हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये है रीअरेंजमेंट, इसी को आप कहते हैं क्या, इसी को आप कह देते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब यहाँ देखें समावयवी इसकी संरचनाएं बनी। अगर आप चेक करें, देखें ध्यान से, अगर इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या हैं एक दूसरे के, है ना, ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के क्या हैं, तो आप कहेंगे ये समावयवी संरचनाएं हैं, है ना, समावयवी संरचनाएं हैं। और एक बार ज़रा चेक करिए, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें 1 डिग्री का हैलोएल्केन है, और यहाँ पर चेक करें तो 3 डिग्री का हैलोएल्केन है ना, 1 डिग्री का यहाँ पर है और यहाँ पर 3 डिग्री का है। तो हुआ क्या हुआ, अब देखिए जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, जिस कार्बन से, ध्यान दें, क्लोरीन जुड़ा है, ध्यान से देखें, उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसीलिए 1 डिग्री। और यहाँ जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, देखें, उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इसीलिए टर्शियरी है। ये पहचान जानिए, है ना। तो देखें 1 डिग्री जो है 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसलिए आप चेक करेंगे तो चेन भी, कार्बन की चेन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो इसलिए इसको आप चेन आइसोमेरिज्म कह देंगे, जानते रहें। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।